पाकिस्तान में 8 फरवरी की बड़ी चर्चा है। 8 फरवरी का बहुत खौफ है। 8 फरवरी मतलब पाकिस्तान के लिए क्या कयामत का दिन है। इस तारीख को सुनकर पाकिस्तान के पीएम शाहबाज की रातों की नींद उड़ गई है। पाक आर्मी चीफ मुनीर को दिन में भी बुरे सपने आ रहे हैं। आखिर 8 फरवरी को क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या तालिबान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? क्या पीटीआई के समर्थक एक बार फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं? बताएंगे आपको क्या होने वाला है 8 फरवरी को, जिसे लेकर पूरा पाकिस्तान बेचैन है, डर के साए में है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको साल 2024 नवंबर की इन तस्वीरों को देखना होगा। यानी कि नवंबर 2024, जब पाकिस्तान की राजधानी में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था, सेना और हजारों इमरान समर्थकों में खूनी संघर्ष का दौर चल रहा था। आर्मी के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। तस्वीर आपके सामने है। पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों की यह तस्वीर यह बता रही थी कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोर्चा संभालने के लिए सेना को उतारना पड़ा। पीटीआई के लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। इस हिंसा में सुरक्षा बलों के कई जवानों की मौत हो गई थी। पीटीआई के 12 कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी, जिससे प्रदर्शन और हिंसक होने लगा और उग्र होने लगा। इसके बाद आखिरकार शाहबाज और मुनीर को थक हार कर सेना को उतारना पड़ा अपने ही आवाम के खिलाफ। यानी पाकिस्तान की सेना अपने ही आवाम के खिलाफ जंग के मैदान में कूद गई। अपने ही पाकिस्तान के आवाम के साथ जंग शुरू कर दी। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। इसके अलावा बलपूर्वक इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई, फोर्सफुली इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई, और हालात तो इतने बदतर हो गए थे कि इंटरनेट सेवा ठप करनी पड़ी और साथ ही साथ शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े। हिंसा के बीच इमरान खान की बीवी बुशरा अपने प्रण को पूरा करते हुए इस्लामाबाद की डी चौक तक पहुंच गई थी। डी चौक पर पीटीआई के लोगों ने कब्जा जमा लिया था। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब एक बार फिर से 8 फरवरी को वही करने जा रही है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 8 फरवरी को ब्लैक डे घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ सत्ता से जाने के बाद से ही सियासी संघर्ष से गुजर रही है। पिछले साल हुए चुनाव में पीटीआई ने आधिकारिक रूप से भाग नहीं लिया था। इसके बाद भी इमरान खान ने चुनावी मैदान में उतारे गए कैंडिडेट ने शानदार प्रदर्शन किया। चुनावी नतीजों के बाद पीटीआई की तरफ से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया। अब पिछले साल चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ पीटीआई ने फिर मोर्चा खोला है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने 8 फरवरी को ब्लैक डे, काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में धांधली के आरोपों और इंटरनेट सेवा बंद होने के बीच 8 फरवरी को 12वां नेशनल जनरल इलेक्शन हुआ था। चुनाव नतीजों में पीटीआई का दबदबा रहा। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। शेख वकास अकरम ने दावा किया कि नेशनल असेंबली यानी कि एमएनए के सभी सदस्यों और प्रांतीय असेंबली एमपीए के सदस्यों और सत्ता हथियाने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए पार्टी की तरफ से देश के सभी इलाकों में एक बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। अब भगवान जाने इस प्रदर्शन में क्या करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार तो किसी को नहीं छोड़ा था। पिछली बार तो आर्मी के अधिकारियों तक को इमरान समर्थकों ने दौड़ा लिया था, उन्हें पीटा था। तो 8 फरवरी क्या पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन साबित होने वाली है। पिछले साल 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में एक इलेक्शन चोरी किया गया। ये वो इलेक्शन था जिसमें कि पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब को वोट देके उनको इलेक्ट किया, और उसके बाद फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इलेक्शन हमारे से चोरी किया। हमारे रिप्रेजेंटेटिव के बजाय जाली फॉर्म 47 के नुमाइंदों को पार्लियामेंट में बिठाया गया और एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जिसने कि पूरे एक साल तबाही का मंजर उस मुल्क में फैला दिया है। ये वो हुकूमत है जो कि मिलिट्री रूल के तहत काम कर रही है, और हम इस हुकूमत को नहीं मानते। हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है कि 8 फरवरी को सारी दुनिया में और पाकिस्तान में ब्लैक डे या यौम स्याह के तौर पे मनाया जाए। 8 फरवरी को जो पिछले साल हमारे साथ जो
जुल्म हुआ है इदारों की तरफ से, हुकूमती वक्त की तरफ से जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, उसके वजह से हम जो है उस पर मजम्मत भी करते हैं और ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है सवाबी के मुकाम पे हम एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये तो 8 फरवरी को बहुत बड़े जलसे की बात की जा रही है, लेकिन जलसे के नाम पर पाकिस्तान में क्या होता है तस्वीरें आपके सामने हैं। इसलिए हम आपसे सवाल आज पूछना चाह रहे हैं, इस देश के सामने सवाल रखना चाह रहे हैं, क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि एक तरफ तालिबान टीटीपी पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है, बलूच लिबरेशन आर्मी से पाकिस्तान पहले ही जंग लड़ रहा है, इसके अलावा बॉर्डर पर ईरान से दुश्मनी है, भारत से दुश्मनी है, और अब अंदर इमरान खान एक बार फिर से मजबूत हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के पूरे दिन शुरू हो चुके हैं? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में गृहयुद्ध की रणभूमि में भयानक जंग शुरू हो चुकी है और क्या पाकिस्तान में फिर से बिगड़ेंगे हालात? बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अखुनजादा चट्टान नेता पीपीपी पाकिस्तान हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं, और सज्जाद बुखारी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं अखुनजादा चट्टान जो कि नेता हैं पीपीपी, उसके हवाले से उन्होंने आज कार्यक्रम में शिरकत किया हुआ है, सभी मेहमानों का और दर्शकों का स्वागत करता हूं। और अखुनजादा चट्टान जी से सबसे पहला सवाल करता हूं, भाई साहब 8 फरवरी को क्या होने वाला पाकिस्तान में? क्योंकि इमरान समर्थकों की जो तस्वीर नवंबर 2024 की दुनिया ने देखी है वो तो नहीं मानने वाले हैं। वो आर्मी के अधिकारियों को भी दौड़ा लिया था नवंबर में, और इसके बाद शूट एट साइट का ऑर्डर करना पड़ गया था। तो पाकिस्तान में क्या एक बार फिर से गृहयुद्ध जैसे हालात दिखेंगे 8 तारीख को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक को एहतजाज का हक हासिल है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। सारी दुनिया में, आप अमेरिका में देख ले, बरतानिया में देख ले, अपने देश में देख ले, इंडिया में देख ले, हर जगह पे एहतजाज होते हैं। हमारे आइन में भी हर एक को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन जहाँ पे एहतजाज का हक दिया है हमारे आइन में, वहाँ पे कुछ कदगनी भी लगाए हैं। तो अगर कोई भी पार्टी, चाहे पीटीआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमात उलमा इस्लाम हो, अगर वो जो आइन में जो लिखा है इन हुदूद के अंदर एहतजाज करते हैं, तो इस पे न हुकूमत को कोई एहतजाज होना चाहिए, एतराज़ होना चाहिए, और न किसी और को होना चाहिए। हाँ, अगर कोई इससे हट के और कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, जहाँ जहाँ पे जमहूरियत है या डिक्टेटर है या बादशाहत है, जहाँ भी कोई कानून अपने हाथ में लेते हैं तो कानून अपने हरकत में आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने बहुत सबक सीख लिया है जब जब उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, बजाय इसके कि हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाए, रियासत को कोई नुकसान पहुंचाए, उन्होंने खुद अपने नुकसानात उठाए हैं। तो हमारा ख्वाहिश भी है और हमारा तवक्कु भी है कि इस बार पीटीआई का जो एहतजाज होगा वो आईन के अंदर होगा, वो कानून के अंदर होगा, चट्टान साहब, और इंशाअल्लाह ताला। और चट्टान साहब, ये कैसी जमहूरियत है जहां पर अपने ही आवाम के खिलाफ पाकिस्तान की सेना जंग लड़ती है? नवंबर 2024 में शूट एट साइट का ऑर्डर था ना, गोली देखते ही गोली मारने का आदेश थे ना। पाकिस्तान की आर्मी पीटीआई कार्यकर्ताओं से जंग लड़ रही थी ना, और वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने चोरी से सत्ता हथियाई है। पाकिस्तान में जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है। अगर पीटीआई का ये है तो पीटीआई से ये पूछना चाहिए कि अगर PAM 45 से पंजाब में PAM 47 बन सकता है तो पुख्तनख्वा में क्यों नहीं बन सकता है? पुख्तनख्वा में आप 3/3 मेजॉरिटी से कैसे जीत गए? बाकी जो हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ है, इनफरादी तौर पे जो सबसे ज्यादा सीट जीती है वो पीटीआई नहीं जीती है। उसको इतने ज्यादा सीट कैसे वहां पे मिल गई? तीसरी बात ये कि अगर उनको ये एतराज है कि हम ये हुकूमत जो बना है या जो लोग कामयाब हुई हैं वो दांधी से हुई हैं, तो फिर उनको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अगर ये लोग असेंबलियों में आ गए, वहां पे हल्फ उठा लिया, स्टैंडिंग कमेटियों में है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लिया है, बाकी स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन इनके पास है, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाही लेते हैं और सिस्टम का एक हिस्सा है, तो ये तो एक एतराज है। हम तो पीटीआई को वही मुतालबा करते हैं कि आओ बैठ के
मुज़ाकरात करते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम कैसे यकीनी बना सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है कि हम कैसे यकीनी बना सकते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन हो वो साफ हो, शफाफ हो, कोई जीते और कोई हारे, वो दोनों तस्लीम करे। हम तो पीटीआई से यही मुतालबा करते हैं कि आओ हमारे साथ बैठ जाए, कि हम कानून साजी करें कि इस मुल्क में सियासत का, नफरत का और इंतकाम को, सियासत को हम कैसे दफन कर सकते हैं। तो फिर तो पीटीआई को मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहिए और इन चीजों का रास्ता रुकना चाहिए। भाई साहब, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि आप बातचीत के टेबल पर बुला के उसके बाद वहां आर्मी खड़ा कर देते हैं, तो वो आर्मी से बातचीत करें, आपसे बातचीत करें। लिमिट होता है। और दूसरा ये कि नवंबर 2024 में भी आप लोगों ने बातचीत के लिए बुलाया था। इस्लामाबाद के डी चौक पर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, तस्वीरें अभी भी मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। आपके खिलाफ टीटीपी, आपके खिलाफ बीएलए, आपके खिलाफ इमरान, आपके खिलाफ पीटीआई, सब आपके खिलाफ ही क्यों है? कश्मीरियों के साथ आपके इंडिया के फोर्सेस ने जो कुछ किया है वो तो पाकिस्तान के फोर्सेस ने अपने लोगों के साथ नहीं किया है। तो कुछ मुमालिक आपके मुल्क में जितने अलहदगी की तहरीकें चल रही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई साहब। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की मुफादात इसमें है कि पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप अपने मुल्क के हालात संभाल नहीं पा रहे। आप आइए कश्मीर में, आपको कश्मीर में घुमाता हूँ, सिनेमा दिखाता हूँ, मैं आपको मूवी घुमाता हूँ, मॉल में घुमाता हूँ कश्मीर में। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कश्मीर में मूवी थिएटर्स में घुमाता हूँ। आप पीओजे के देखिए, आप लोगों ने पीओजे का क्या हाल कर रखा है, पीओजे में क्या हाल कर रखा है आपने। पाकिस्तान के बारे में अपने अवाम को पेश कर रहे हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक एटमी ताकत है। हकीकत तो ये बस वही एक हकीकत है में दूसरी सुपर ताकत भाई। आप एटम बम चिल्लाने लगते हैं, शिकस्त दिया है तो एक आध एटम बम पीटीआई कार्यकर्ताओं पे भी गिरा दीजिए। भाई हकीकत तो ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया था, आपको शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में। नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक है अमेरिका को शिकस्त हुई है। हमारे इन्वेस्टमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट अभी भी जारी है। कमजोर नहीं है जितना आप। हमने तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इतना मजबूत बना दिया जिसने पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिया। में ये एक मजबूत पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले। चटान साहब, आप तालिबान से मुकाबला कैसे करेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, आप पीटीआई का क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जहां तक भारत की बात कर रहे हैं, हमने तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भी इतना मजबूत बना दिया कि आपकी क्रिकेट टीम को उन लोगों ने उठा उठा के पटका है क्रिकेट के मैदान में, और ये आपके लोग कहते हैं। इंडिया अफगानिस्तान का जो टीम है वो सारे पेशावर में इन लोगों ने क्रिकेट सीखा है, उनको हमने टीम बनाया है। आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो कोई अफगानिस्तान के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं, सजाद बुखारी हमारे साथ पैनल पर आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए आप लोगों ने वहां पे इन लोगों का साथ दिया है। सर कितने दुश्मन बनाए इन लोगों ने, तो कोई अफगानों की तकदीर या इनकी जिंदगी बदलने के लिए बदलेगी सर, बदलेगी, अभी देखिए ना, बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। चटान साहब, आप बेचैन ना हो, बिल्कुल तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, और अफगानिस्तान की तासीर भी बदलेगी। के सिन्हा सर, कितने दुश्मन बनाए हैं, जो कि बीएलए, टीटीपी, तालिबान, और इमरान को भी दुश्मन बनाए बैठे हैं। अब पता नहीं वो 8 तारीख को बोले कि हमें एक और मुल्क दे दो तुम। के सिन्हा सर, देखिए अखुनजादा एक और थे जो अभी तालिबान जो वहां पर हैं अफगानिस्तान में, आपको पता है वो एक अखुनजादा ही है, जहां पर हक्कानी नेटवर्क की भी बात होती है। आप वहां करें इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूं टॉपिक। देखिए अखुनजादा जो पाकिस्तान की जो हमारी आज डिबेट है कि क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपने ये बताया कि शायद वहां बहुत बड़ी जमहूरियत है, पूरे विश्व को शायद देखना चाहिए कि जिस तरह से जमहूरियत है पाकिस्तान की, उसकी कहीं ना कहीं उसके अपने यहाँ उसी तरह की हुकूमत लानी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है पूरा विश्व के अंदर में आज के दिन में पाकिस्तान ने जो हाल किया हुआ है, खास करके 2018 के 22 तक तो इमरान खान साहब का समय था। उसके बाद जिस तरह से चीजें हुई, और ये चीजें हुई वहीं से जब वो जंजीरें काटना शुरू कर दिए, और उसके बाद जंजीर काट रहे थे ना, बेड़ियां काट रहे थे, जंजीरें काट रहे थे अफगानिस्तान की। फिर वो शायद चाहे रशिया चले गए, और उसकी जो अमेरिकन डीप स्टेट है, क्योंकि वहां केबल की बात होती है कि केबल आया और फेंका गया। आज पीटीआई जो सब चीजों को दिखा रहा है पूरे विश्व में, और ये कहते हैं कि हम ब्लैक डेज, तो ब्लैक डेज जैसे हमारे ये बोल रहे थे एंकर साहब ब्लैक डेज का, तो ब्लैक डेज मैं और याद करा देता हूँ। 9 मई की आपको याद थी,
पाकिस्तान में तो उसको ब्लैक डे कहते हैं। जिस दिन जनता ने दौड़ा दौड़ा कर और आपके कोर कमांडर साहब के घर पे घुस गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ ऐसा, कहीं नहीं दिखता। हाल पाकिस्तान में जो देखा नजारा, आम जनता फौज के बड़े अफसरों के घर पे जाके पूरी तहस नहस कर दी अगेंस्ट, अगर वो जो डीप स्टेट है वो खड़ा हो गया फिर। और फिर अभी नवंबर 2024 की बात हो रही है, जब आप इसमें कह रहे हैं कि पीटीआई के समर्थन, कि पीटीआई ने जनरल इलेक्शन हुआ आपका 2024 में 8 फरवरी की जो बात हो रही है, और कह रहे हैं 8 फरवरी 2025 को ब्लैक डे में, क्योंकि आपने जमहूरियत जमहूरियत की नाम करके जिस तरह से आप पूरे रिक करते और डीप स्टेट आर्मी उसको इंस्टीट्यूट करता है जिसको वो चाहता है, चाहे बिल्कुल कुछ सही भी बात हो है। जाए, केवल क्या पूरा वही, अब वो कोई, अब क्या आप पीपीपी का हिस्सा है, पीएमएलएन, क्या दोनों ने सरकार बनाया है जिस तरह से मिल करके। देखिए पीटीआई 127 कैंडिडेट आउट ऑफ 200 आपके 272 टोटल असेंबली सीट्स हैं, जो नेशनल की सीट है, उसमें से 27 में केवल लीडिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने ऑब्जर्वर आए थे वहां, अमेरिका, यूके, जो भारत का तो कोई क्या नहीं, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर तो जमहूरियत है ही नहीं, यहाँ इलेक्शन क्या होगा। अगर हम बांग्लादेश से लोग गए थे, लोग दूसरे देशों से आए थे, उन्होंने कहा पूरा रिग्ड है, टोटल रिग्ड। और आपने इमरान खान साहब को क्या किया है, अभी तो 2 दिन पहले ना उनको 14 साल का और जेल, इसके पहले तो कह दिया 5 साल बैन है, 3 साल जेलों में है। उसके अलावा अभी आपने कह रहे दूसरा भी कि जो बेगम साहब आए, जो पीर है, उनको भी 7 साल का सजा। देखिए ये ऐसा डीप स्टेट कहीं आपने देखा है, ऐसा कहीं आपने जमहूरियत देखी है विश्व में कि इस तरह से चीजें होती? बिल्कुल। और इसलिए सिन्हा सर ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को इनके हालात बहुत अच्छे रहने वाले नहीं हैं, और ये खबर पाकिस्तान से बराबर मिल रही है कि भाई 8 तारीख के लिए अभी से तैयारी शुरू की जा रही है, आप देखिएगा 9 मई को जो हुआ था, और पाकिस्तान आर्मी के डिप्लॉयमेंट की तैयारी अभी से है जी। उल्टी गिलती के दिन मैं गिना रहा हूं, और वो 8 फरवरी फिर होगा जी। 8 फरवरी को फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद में सिवात से और कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। बुखारी साहब, कितने दुश्मन बनाएंगे आप लोग? घर में भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन, हर एक राज्य में अलग अलग दुश्मन, कैसे काम चलेगा? 8 फरवरी को जो दिन आने वाला है उसका क्या? ये देखिए गुलेल से भी ये लोग मारते हैं, बड़ा बुरा मारते हैं बुखारी साहब, मुझे तो आपकी चिंता भी हो रही है थोड़ी बहुत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दिलीप जी, आपने बड़ा अच्छा वेलकम किया। हमारे यहाँ तो हमारा एक कल्चर है कि हम अपने मेहमान तो आपको ख्याल और नमस्कार करते हैं। बहरहाल आपका हमेशा की तरह जो है खूबसूरत अंदाज है जो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। धन्यवाद तो धन्यवाद। सबसे पहले मैं चलिए, जो हिंदुस्तान में कुछ तो पसंद आया आप लोगों को। नहीं, मुझे बहुत, वैसे आप बहुत पसंद हो। आज आपने फिर जो है वो एक मैरून कलर की जो है वो वेस्ट कोट पहनी है और सफेद आपने सूट पहना है, तो मैं वैसे भी बहुत दिलदादा हूँ। और मेरी तरफ से अखुनजादा चटान साहब, जोड़ बखैर तकड़ा, उनको भी जो है मेरी तरफ से जो है वो अस्सलाम वालेकुम। और मैं उनके बहुत करीब हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अटक के पुल के पास बैठा हुआ हूँ और यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आई, तो क्या लगी आपको पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से, क्या लगी आपको इमरान खान से, क्या लगी आपको नवाज शरीफ से, क्या लगी आपको बाकियों से? हमने कभी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सियासत पर क्या क्या बात की है? आप पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करें तो आपके पैनलिस्ट को जो है, अभी जरा चुप हो जाए, सुन लेना। बुखारी साहब, सुन लेना, पहले आपकी चिंता ये है, आप हमसे गए थे 47 बाय प्रॉक्सी, और अभी भाषण दिया है, झूठ बोल रहा, सच सुन ले, आप जरा सच सुन ले, आप जरा सच सुन ले जो आपने, इसलिए आप बहुत पैनी नजर रखते हैं आपकी चीज पे। अभी जरा ठंड, अब देखिए विवेक साहब कह रहे थे ना, आप जरा सुने, आप जरा सुन ले ना, सुन ले, क्योंकि आप यदि सुन ले ना, सुन ले, आपने इतना भाषण दिया, तकरीर की, अभी भी दिल नहीं भरा आपका, क्योंकि वही हमारा विशाल भारत, अभी भी दिल नहीं भरा। बिल्कुल, आपने लंबी चौड़ी, मैं एक बार बुखारी साहब का रिएक्शन ले लेते हैं सिन्हा सर। एक बार जान तो ले कि आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स पे बात हो रही है, जान तो ले एक बार बुखारी साहब के दिल में क्या है। बोलिए बुखारी साहब। का जवाब ये है जी, आपके सवाल का जवाब ये कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक आजाद जमहूरिया पाकिस्तान है,
जहां पर अभी हालिया इंतखाबात हुए और इन्होंने कहा कि कुछ ऑब्जर्वर ने जो है वो रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात, ये मौसूफ को मुझे बोले, मुझे चैलेंज है, इनका नाम बता दें उस ऑब्जर्वर का जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बात की है। यहाँ पे 250 से जायद जो है वो इंटरनेशनल मीडिया एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थे और मेन स्ट्रीम के एंकर यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद थे। आई वॉज देयर, और मैं वो बंदा हूँ जिसने इसकी ओपनिंग की थी, ट्रांसमिशन की थी, स्टेट की जानिब से मैंने ट्रांसमिशन की थी।